और आइए अब नजर डालते हैं महाराष्ट्र से इस हफ्ते की बड़ी और खास खबरों पर। चुनिंदा अपडेट्स का खास राउंड अप सिर्फ महाराष्ट्र 360 में। आइए देखते हैं देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से जुड़ी ताजा अपडेट्स हमारे एक्सक्लूसिव सेगमेंट महाराष्ट्र 360 में। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इस बार मतदान ईवीएम से होगा और सभी चुनावी क्षेत्रों में आचार संहिता लागू कर दी गई है। माना जा रहा है कि इन चुनावों के नतीजे आगे होने वाले जिला परिषद, नगर निगम और अन्य निकाय चुनावों का रुख तय करेंगे। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण का मतदान 2 दिसंबर को होगा, जबकि नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इस चरण में 246 नगर परिषदें और 42 नगर पंचायतें शामिल हैं, जहां करीब 1.7 करोड़ मतदाता 13,355 मतदान केंद्रों पर वोट डालेंगे। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों में राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 20 से बढ़ाकर 40 कर दी है। ये फैसला 14 अक्टूबर को चुनाव आयोग कार्यालय में हुई बैठक के दौरान राजनीतिक दलों की मांग पर लिया गया। माना जा रहा है कि इस कदम से खासकर मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होगा, जहां स्टार प्रचारकों का असर सीधे वोटों पर दिख सकता है। अपनी प्रेस रिलीज में राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य राजनीतिक दल पंजीकरण, विनियमन और चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 2025 के अनुच्छेद 26 में स्टार प्रचारकों से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इन प्रावधानों और राजनीतिक दलों की मांगों को ध्यान में रखते हुए स्टार प्रचारकों की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया। त्र्यंबकेश्वर में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। नासिक में हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और विभागों के बीच तालमेल पर खास ध्यान दिया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और आरामदायक अनुभव मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि सभी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य मार्च 2027 तक पूरे कर लिए जाएं, जिससे मेले को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित बनाया जा सके। 2027 का कुंभ मेला महाराष्ट्र की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक स्तर पर पेश करने का बड़ा अवसर माना जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भीड़ प्रबंधन की बेहतर योजना बनाई जाए, डिजिटल माध्यमों से जानकारी साझा की जाए और तीर्थ स्थलों तक पहुंच आसान बनाई जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पूरा आयोजन स्वच्छ, सुंदर, हरित और पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। त्र्यंबकेश्वर में होने वाले आगामी कुंभ मेले के दौरान सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन प्रशासन की मुख्य प्राथमिकता है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश कुमार ने यहां पहुंचकर चल रहे विकास कार्यों और तैयारियों की समीक्षा की। नासिक जिले के 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने मंदिर परिसर, कंट्रोल रूम और कुशावर्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, प्रवेश और निकास के लिए अलग मार्ग बनाए जाएं और भीड़भाड़ से बचने के लिए बेहतर योजना बनाई जाए। उन्होंने कुंभ से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया, जिसमें सड़क, पार्किंग जोन और नदी घाटों को मजबूत करने का काम शामिल है। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव राजेश कुमार ने रामकुंड समेत कई स्थलों का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों की गति तेज करने के निर्देश दिए। ये दौरा और समीक्षा डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में हुई बैठक के बाद की गई। मुख्य सचिव ने द्वारका क्षेत्र, अमृत स्नान पार्वणी मार्ग, रामकुंड कालाराम मंदिर, सीता गुफा और स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम समेत कई स्थानों का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महाराष्ट्र को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। यह अवार्ड जल शक्ति मंत्रालय की ओर से उन राज्यों और संस्थानों को दिए जाते हैं जिन्होंने जल संरक्षण और प्रबंधन में बेहतरीन काम किया है। इस बार गुजरात दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहे हैं। बढ़ते जल संकट के बीच ये सम्मान उन प्रयासों को प्रोत्साहित करता है जो पानी बचाने की दिशा में देश भर में मिसाल बन रहे हैं। अवार्ड सेरेमनी 18 नवंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब मिलने के साथ ही नवी मुंबई नगर निगम में सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं नासिक का कनिफनाथ जल उपयोग संघ सर्वश्रेष्ठ जल उपयोग संघ श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त कर राज्य का गौरव बढ़ा रहा है। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।